के अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम आवास का घेराव भी उन्होंने किया। ये सभी अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 की जगह सिर्फ 3.86% और एससी वर्ग को 21 की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया। इनकी मांग है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सभी शिकायतकर्ताओं और हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को राहत दी जाए, साथ ही साथ इनका समायोजन भी किया जाए। ये अभ्यर्थी आरक्षण न मिलने और कल हुए लाठीचार्ज से नाराज थे। बताते चले कि ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को SCERT कार्यालय पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी जो कि वहां पर मौजूद थे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। एक अभ्यर्थी की रीढ़ की हड्डी और पैर भी टूट गया था, जिसके बाद से जो उबाल है, जो गुस्सा है, जो विरोध है, वो बढ़ता हुआ। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से इनमें रोष है। और वहां पर हालांकि जो पुलिस महकमा है, जो प्रशासनिक अमला है, वो पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन विरोध, इनका गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल अभी भी भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी जो है वो बैठी है, वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि उनको जो आरक्षण को लेकर के उनकी मांग थी वो पूरी की जाए। उस कुछ आश्वासन जो जब तक दिए जा रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें करीब 1 महीने से लखनऊ में लगातार इसको लेकर के प्रदर्शन इनका जारी है। पहले भी साफ तौर पे जहां ये लोग 5 कालिदास आज पहुंचे हैं, पहले भी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर आज ये सीएम आवास पर पहुंचे हैं। और लगातार इनकी मांग है कि इनको आरक्षण को लेकर के जो रिपोर्ट आई है सामने, उसके मद्देनजर इनको नौकरी दी जाए और इनको रोजगार दिया जाए। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सीएम आवास के बाहर चल रहा है और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो उनको यहाँ से हटा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे। और भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? सर, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित है। हम लोगों को 27% आरक्षण नहीं दिया गया उन्हें। सर, हम लोगों को मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया है। उसकी मांग को लेकर हम क्या कहेंगे? बहुत मारे हैं, हम लोगों को जबरदस्ती भगा रहे हैं। हम लोग घोटाला हुआ है। उनकी मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और उनकी भर्ती को लेकर के मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार चल रहा है। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, बसों में इनको ले जाया जा रहा है, यहाँ से इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये सभी अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने। और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पहुंची है जो उनको हटाने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ। तो आरक्षण घोटाला हुआ है, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ इनका ये भी आरोप है कि जो रिजर्वेशन इन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। तमाम जानकारी के साथ संकल्प मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। संकल्प, तस्वीरें दिखाएगा वहां की। फिलहाल वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, इस पूरे प्रदर्शन के बाद जब सभी अभ्यर्थियों को फिलहाल यहां से हटा दिया गया है और यहां पे भारी संख्या में पुलिस बल हालांकि वैसे ही तैनात रहता है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल चौराहे के हर कोने पर लगाया गया है। अगर बात की जाए तो अभी भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अलग यहां से जब पुलिस से झड़प हुई थी तो वो यहां से भागे थे और आसपास कहीं पे रुके हुए हैं। तो ऐसे में तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, सीएम आवास के सामने तो पुलिस बल तैनात है और दूसरी तरफ उधर भी और चारों तरफ ये जो गोमती नगर की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर यहाँ पे मौजूद है, जो लोग, क्योंकि यहाँ से कई लोग यहाँ से उस समय दौड़ के चले गए थे और साफ तौर पे जो तस्वीरें दिखी उनमें कहीं ना कहीं उनके अंदर भी दहशत थी कि जिस तरह से भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन पे बल प्रयोग करते हुए उनको जबरदस्ती एक बस में बिठाया और यहाँ से रवाना किया। हालांकि वो कई गंभीर आरोप लगा रहे थे, उनके लगातार आरोप थे कि पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के आधार पे उनको आरक्षण दिया जाना था, जो कि उनको नहीं मिला। और करीब पिछले 1 महीने से राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर बड़े प्रदर्शन किए। कालिदास मार्ग भी पहुंचे थे, डिप्टी सीएम के आवास के सामने भी प्रदर्शन किया और उसके साथ ही
लगातार पिछले 1 महीने से ये प्रदर्शन जारी है और ऐसे में उनकी मांग है कि उनको रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। कई बड़े आरोप मंत्री पे लगाए। उनका कहना है शिक्षा मंत्री ने इस पूरी भर्ती में कहीं ना कहीं पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा है। तो ऐसे में एक डेलीगेशन ने हालांकि मुलाकात भी करी थी जब शिक्षा मंत्री के घर का इन्होंने घेराव किया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब ये पूरा जो धरना जो ये कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनका कहना है कि अब वो यहाँ से जब तक नहीं हटने वाले हैं, जब तक उनको आश्वासन न मिल जाए सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से, कि उनकी जो भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े सामने आए उसके आधार पर वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनका लगातार आरोप है कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं जो है इनके साथ में अन्याय हुआ है, जिसकी न्याय की मांग को लेकर ये लगातार राजधानी लखनऊ में पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग जो इनके जो कहा जाए अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हुए। तो देखा था किस तरीके से प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, आज भी एसडीएम आवास के बाहर से वो तस्वीरें आपने दर्शकों को दिखाया। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है, इसके बाद अब अगला कदम इनका क्या होगा? क्या स्ट्रैटेजी है इन लोगों की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से? साफ तौर पे अब उनका कहना है कि उनको जब तक यहाँ से ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है और प्रक्रिया नहीं शुरू हो जाती है और उनको ये आश्वासन चाहिए, उनका कहना है जब तक वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रहे, सरकार पे निशाना साधते दिखाई दे रहे। कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की, प्रियंका गांधी से भी इनके एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इतने बड़े प्रदर्शन के बाद जो तस्वीरें सामने आई उस पर राजनीतिकरण भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो सकता है। लेकिन साफ तौर पे अब इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि वो किसी भी शर्त पे राजधानी लखनऊ नहीं छोड़ेंगे और वो लगातार न्याय की अपनी जो मांग है उनकी अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे जब तक कि उनको आश्वासन नहीं मिल जाता है। हालांकि कई ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे हैं जिनके जो अपने माता पिता के साथ भी पहुंचे यहाँ पे और उनको भी यहाँ से ले जाया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इनका कहना है कि वो यहाँ पे पहुंचे थे सीएम आवास में, उन लोगों ने पहले से ये तय किया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में उन्होंने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था पुलिस ने उनके साथ में बर्बरता की, लाठीचार्ज किया। हालांकि जो तस्वीरें हमारे कैमरे में भी कैद हुई उसमें भी तमाम तस्वीरें ऐसे आई जिसमें उनको यहाँ से हटाया जा रहा था। हालांकि कई महिला अभ्यर्थियों के ने भी कई आरोप लगाए, शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाए, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अब राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए कहीं ना कहीं ये सोच रही है मिल गया है। हालांकि इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो परेशानी है वो कब हल होती है उसका इंतजार फिलहाल हर कोई कर रहा है, ये कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं। संकल्प में चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और अहम खबर वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही, यूपी सरकार को सौंपा जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा। यूपी राज्य विधि आयोग अगले महीने सरकार को ये सौंप सकता है। विधि आयोग को 19 जुलाई तक मिले 100 से ज्यादा सुझाव। इन सुझावों पर मंथन के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको याद होगा कि लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे और 8500 से अधिक सुझाव आए हैं। संकल्प मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। संकल्प, इस बाबत आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जल्द ही बहुत संभव है कि 1 महीने के अंदर ये जो मसौदा है वो सौंपा जा सकता है राज्य सरकार को। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये मसौदा जब ड्राफ्ट इसका जो है वो